नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपको होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है औपनिवेशीकरण, औद्योगिकीकरण, व्यावसायीकरण, वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बेवड़ शब्द का प्रयोग घुमंतू खेती के लिए खाली जगह राज्य में इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, मध्य प्रदेश। बेवड़ शब्द है वो घुमंतू खेती के लिए मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर आ सही है, मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन, अतिचारण, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों तीन सही है। ठीक है, मृदा निम्नीकरण के वनोन्मूलन, अतिचारण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ये तीनों तीन कारक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीनों ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वेदिका फॉर्म, मल्चिंग, रक्षक मेखला, चट्टान बांध। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, वेदिका फॉर्म। ठीक है, इनमें से जो सही कथन है वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वो है वेदिका फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका किसकी है। विधायिका, कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका न्यायपालिका की है। ऑप्शन नंबर 10 सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है उपभोग करने वाला, व्यापार करने वाला, मजदूर करने वाला, निवेश करने वाला। उपभोक्ता उपयोग करने वाला, यानी जिस वस्तु का जो उपभोग करेगा वो उपभोक्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ सही, उपभोग करने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए उड़ा सम्मेलन बुलाया। मुगलों की, अंग्रेजों की, मराठाओं की, निजाम की। तो राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की शक्ति की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड़ा सम्मेलन बुलाया था। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, मराठा। ठीक है, मराठाओं की, यानी राजपूत राजाओं ने मराठाओं की शक्ति को रोकने के लिए हुड़ा सम्मेलन बुलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध है कृषि, ग्रामीण विकास, सामुदायिक सहयोग, गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं। तो जननी एक्सप्रेस है वो गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 10 सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फायदा हुआ। 1765 में बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। ठीक है, नहीं, बंगाल के अंदर जो राजस्व संसाधन है उन पर उनको अधिकार मिल गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको सही शब्द सुनकर खाली जगह भरनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के प्राकृतिक देन को लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से प्राकृतिक देन को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें, संसाधन के अंदर। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। ठीक है, अत्यंत असमान है। प्रवास से तात्पर्य किस क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने से, किससे, लोगों के आने जाने से। जनसंख्या एक देश की आश्रित लोगों की संख्या। किधर गया, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जनसंख्या पिरामिड है वो एक देश के आश्रित लोगों की संख्या बताता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्न को हमें मिलान करना है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। कौन सा है? कोटा। जनगणना जनसंख्या संबंधी, ठीक है। अभ्यारण्य वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र, विजय स्तंभ का स्थित चित्तौड़गढ़। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य लिखना है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अथवा छूआछूत का उन्मूलन कर दिया गया, ये कथन सत्य है। जो व्यक्ति यहाँ समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे बहिष्कृत कहा जाता है, ये कथन असत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा, ये कथन सत्य है। शुद्ध जल एवं स्वच्छता सतत विकास लक्ष्य है, ये कथन भी सत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर देने। विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी? विश्व बाजार में भारतीय नील की बहुत मांग थी क्योंकि इसका चमकदार गहरा नीला रंग सर्वोत्तम गुणवत्ता यहाँ और कपड़ा उद्योग में रंग के रूप में इसे पसंद किया जाता था। भारतीय नील एक प्राकृतिक रंग था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विलियम्स जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे, कथन को स्पष्ट कीजिए। विलियम जोन्स कानून के माहिर होने विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद थे क्योंकि उन्होंने कानून का ज्ञान भारतीय कानून और दर्शन पर लागू किया और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीय सभ्यता और उसके कानूनों को समझना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भाषा का अध्ययन किया और भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं के बीच संबंध खोजा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वामी विवेकानंद नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गई, कथन पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा दर्शन दिया जो न केवल अतीत और भारतीय विचारधारा का प्रतीक है बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने धर्म एवं संस्कृति, आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण पर ऐसे विचार दिए जो युवाओं की आत्मविश्वास और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करते। उन्होंने सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता पर जोर दिया। उन्होंने जाति, धर्म, रंग के भेदभाव बिना सभी की सेवा करने की वकालत की। एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। उनके विचार आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने प्राचीन भारत ज्ञान के सार्वभौमिक मूल्यों के साथ जोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उदाहरण सहित बताइए। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से प्रदत्त या प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वे संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनःपूरित हो जाते हैं अथवा इनको उपयोग में लेने के पश्चात उनको पुनः पूरित किया जाना संभव है। नवीकरणीय संसाधन कहलाते जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के पश्चात उनको नवीकृत पुनः पूरित होने के लिए हजारों वर्ष लग सकते हैं, ऐसे जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में कोई 4 मूलभूत अंतर। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में अंतर। खेतों का आकार। भारत में खेतों का आकार औसतन बहुत छोटा होता है, जैसे कि लगभग 1 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के औसत आकार है वो 250 हेक्टेयर तक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तकनीकी उपयोग। भारतीय कृषि में पारंपरिक तकनीकों का अधिक उपयोग होता है। यदि आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में उस तकनीक जैसे कंप्यूटर, सैटेलाइट और उन्नत मशीनरी का उपयोग व्यापक से उपयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कृषि का उद्देश्य। भारत में मुख्यतः निर्वाह खेती की जाती है जिसमें परिवार के उपयोग के लिए फसलें उगाई जाती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से वाणिज्यिक खेती होती है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। प्रयुक्त उपकरण। भारतीय कृषि में शारीरिक श्रम और पारंपरिक उपकरणों का पर अधिक निर्भरता है। वहीं संयुक्त राज्य में आधुनिक मशीनें, हार्वेस्टर, थ्रेशर, समतलक आदि का उपयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना, परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति व असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त आप किन किन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, समझाइए। तो सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति व असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त हम निम्नलिखित तरीके। सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध हम जुलूस निकालें या नुक्कड़ नाटकों या सार्वजनिक सभाओं का उपयोग करेंगे।
सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध समाचार पत्रों में लेख लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रकट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना आवश्यक है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्ष हो, शक्ति का दुरुपयोग न हो और सभी नागरिकों को समान न्याय प्राप्त हो। अपनी स्वतंत्रता के आधार पर ही न्यायपालिका विधायक और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है और भेदभाव से मुक्त रहकर कानून के शासन की रक्षा करती है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में स्वतंत्र न्यायपालिका अपनी अहम भूमिका अदा करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कोटा में हुई। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला लाजपत राय एवं मेहराब अली के नेतृत्व में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारी के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा एवं निर्वाचन तथा सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के दो उद्देश्य। तो सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के मुख्य दो उद्देश्य: सूचित मतदान, निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान। सूचित मतदान, जागरूकता के साथ मतदान। ठीक है। आपके ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस प्रकार सहयोग करेंगे? तो हम अपने ग्राम पंचायत स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए एक नागरिक के तौर पर अपने घर और आसपास को साफ रखकर, खुले में शौच न करके, कचरा कूड़ेदान में डालकर, नालियों की सफाई करके और जन जागरूकता फैलाकर सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम विद्यालय और आंगनबाड़ी में शौचालय और स्वच्छता की सुविधाओं के निर्माण और रख रखाव में सहायता करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोमलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। कोमलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। यह दुर्ग छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ है। 1458 ईस्वी में राणा कुंभा ने इस दुर्ग को नवीन परिवर्तन स्वरूप प्रदान किया। 9 पोलों दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार, सुदृढ़ और चौड़ी दीवारें बनी हुई है और दीवारों के नीचे गहरी खाइयां और इस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से ये इस दुर्ग का महत्व है। राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में हथकरघा उद्योग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊनी शॉल, कोटा, डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवाड़ आदि निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान में अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की वर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर जोधपुर की मोरनियों खादी प्रसिद्ध है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी राज्य सरकार हथकरघा उद्योग के विकास हेतु अनेक योजना संचालित कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के मानचित्र तो श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, राजसमंद ये इसके ऊपर अंकित किए हुए आपको याद कर लेना है। डलहौजी की नीतियाँ किस प्रकार भारतीय राजाओं के असंतोष का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कोई दो। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या 1920 का खिलाफत आंदोलन, रॉल्ट सत्याग्रह, तीनों में से दो पर लिखना। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक विपदाओं को कम करने के लिए उपाय लिखिए। भू संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन करो। उद्योगिक की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से लिखिए। 13 साल के एक बच्चे से कारखाने मजदूरी करवाना संविधान द्वारा प्रदत्त उसके किस अधिकार का उल्लंघन है, स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकारों का वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी है, स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते? किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये क्यों आवश्यक है? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों, स्पष्ट कीजिए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, आपको याद कर लेना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये पूरा पेपर है, मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, आपको याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम 8वीं के बोर्ड एग्जाम, इसी सामाजिक के एग्जाम के लिए, सामाजिक के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट और वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, आपको याद कर लेना, दोस्तों को शेयर करना है। आपका कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो तो मैं सामाजिक का जो पेपर है, यही पेपर मैं इंग्लिश मीडियम में डाल रहा हूँ इसी चैनल पर, तो उसको भी आपको शेयर करना ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके। ऐसे ही प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे, एग्जाम में हेल्प होती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। मैं क्लास
6 से लेकर क्लास 10 तक हर एक विषय के पेपर लेके आऊँगा, तो अपने दोस्तों को बताना है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में